इस मूवी की शुरुआत होती है एक वायरस से, जिस वजह से दुनिया के सारे इंसान गायब हो जाते हैं सिवाय फिल के। वह एक बस को लेकर सारे अमेरिका में घूमता है इस उम्मीद से कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए, लेकिन वो जिस शहर में जाता है वो शहर उसे खाली मिलता है। आखिर उसके पास के मैप पर सारे शहर खत्म हो जाते हैं और वो अपने शहर टूसन वापस चला जाता है, लेकिन वो हर शहर से कोई न कोई कीमती सामान लेकर आता है। टूसन जाते समय वो हर जगह ये मैसेज छोड़ते हुए जाता है कि टूसन में कोई जिंदा है, ताकि उसका मैसेज पढ़कर कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। फिर टूसन पहुंचकर वहाँ के सबसे बड़े घर का दरवाजा तोड़कर वहाँ पर रहने लगता है और उसी को अपना घर बना लेता है और सारे अनलीगल काम वहाँ पर करने लगता है, जैसे कि सुपरमार्केट से खाने का सामान चुराना, गाड़ियाँ तोड़ना, जलाना। वो अलग अलग तरह के बॉल पर शक्ल बनाकर उन्हें अपना दोस्त बनाता है और उनसे ही बातें करता है। उसके बाद हमें आफ्टर 6 मंथ लेटर का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ फिल की हालत बहुत बुरी दिखाई देती है। उसके घर में काफी कचरा दिखाया जाता है और वो भी काफी गंदा रहने लगता है। अलग तरह की शक्ल बनाए हुए बॉल से बातें करके उन्हें दोस्त बनाकर रह रहा था। अपनी जिंदगी से परेशान होकर वो एक गाड़ी के जरिए सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर एक काला धुआं नजर आता है और वो फौरन उस जगह पर जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उससे उम्र में काफी बड़ी है। वो वहाँ पर कैंप लगाकर रह रही थी। वो कैरन नाम की लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसने फिल का जगह जगह मैसेज देखा, जिस वजह से वो टूसन आ गई। थोड़ी बहुत बातें करने पर फिल अपना घर दिखाने के लिए कैरन को अपने घर लेकर आता है, लेकिन वो रास्ते में ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए गाड़ी चला रहा होता है। इस वजह से उन दोनों की बहस होने लगती है। आगे जब कैरन फिल का घर देखती है तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। बाद में फिल उसे वापस कैंप में छोड़ देता है और घर आकर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह देखता है कि कैरन उसके घर की सफाई कर रही होती है। इस बात पर वो उससे झगड़ने लगता है। ऐसे ही दोनों में किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती है और फिल अपने बॉयफ्रेंड से शिकायत भी करने लगता है। एक दिन वो देखता है कि कैरन उसके नजदीक के घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कैरन उसकी बात नहीं सुनती। बाद में कैरन फिल को उसके गार्डन में पानी लाने के लिए कहती है, पर फिल साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैरन वहाँ से चली जाती है और वो रात में कैरन के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन जब कैरन फिल से झगड़ा करने के लिए आती है, तब फिल देखता है कि कैरन के पैरों में चोट लगी हुई है। इस वजह से उसे बुरा लगने लगता है। फिर वो शहर के वाटर टैंक से पाइप चुरा कर कैरन के घर पानी लाकर देता है। उसके बाद कैरन उसे डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर पर उन दोनों की अच्छी बातें हो जाती है और कैरन फिल को कहती है कि शायद गॉड ने हम दोनों को इसलिए जिंदा रखा क्योंकि हम दोबारा पॉपुलेशन तैयार कर सके। यह सुनकर फिल कैरन के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैरन फिल को मना कर देती है क्योंकि वह शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। इस बात पर फिल कैरन को शादी के लिए प्रपोज करता है और कैरन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। उसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रात में कैरन फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है, जिसके जरिए वो दोनों बात कर सके। फिर बाद में कैरन उसे शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए कहती है। अगले दिन कैरन बहुत जबरदस्त तरीके से शादी की तैयारी करती है। आखिर में शादी का दिन आ जाता है। दोनों चर्च पहुंच जाते हैं और टेप रिकॉर्डर के जरिए वेडिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। तभी फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना भूल चुका है। यह बात कैरन को पता चलते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे कैरन को मनाने के लिए फिल उसके घर जाता है। तभी वो देखता है कि कैरन ने घर को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया होता है। यह देखकर फिल को बहुत बुरा लगता है। बाद में वो कैरन से माफी मांगता है और कैरन उसे माफ भी कर देती है। फिर फिल कैरन को लेकर ज्वेलरी शॉप में जाता है और कैरन की पसंद की सारे रिंग लेकर आता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन फिल खुश नहीं था। फिर वो कैरन के साथ वो सारे काम करता है जो वो अकेले किया करता था। वो गाड़ी में साथ घूम रहे होते हैं। तभी फिल की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियां बड़े एक्सीडेंट से बच जाती है। तभी फिल भागते हुए दूसरे गाड़ी के पास आ जाता है। तभी उस गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की मेलिसा बाहर आती है, जिसे देखकर फिल हैरान हो जाता है। पीछे कैरन फिल को आवाज देती है, लेकिन फिल उसे इग्नोर करता है। फिल की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से मेलिसा फिल और कैरन को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल ये सोच रहा था कि अगर मेलिसा उसे पहले मिल जाती तो उसे कैरन से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पीछे से कैरन मेलिसा से बातें करने लगती है और उसे अपने और फिल की शादी के बारे में बताती है, जिस पर फिल बिल्कुल खुश नहीं होता। फिल मेलिसा से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन उसे बोलने नहीं देती। फिर मेलिसा इनके नजदीकी घर में रुक जाती है। अगले दिन फिल दाढ़ी और बाल कटवा लेता है, लेकिन उसका ये लुक ना ही मेलिसा को पसंद आता है और न ही कैरन को। फिर मेलिसा अपनी स्टोरी उन्हें बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया और उसने उसे छोड़ दिया। आगे फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने का नाटक करता है, लेकिन मेलिसा उसे इम्प्रेस होने की बजाय बाहर रखी हुई गाड़ी के बारे में पूछती है। तब फिल बताता है कि यह गाड़ी उसने मेलिसा के लिए गिफ्ट लाई है। यह बात कैरन को पसंद नहीं आती। आगे कैरन मेलिसा को बिठाकर अपना वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें कैरन ने
अपने और फिल की तस्वीरें ड्रॉ की होती है। बाद में मेलिसा फिल और कैरन को बियर पीने के लिए इनवाइट करने आती है, लेकिन फिल बाहर ही मेलिसा से मिल जाता है और झूठ कहता है कि कैरन की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेले ही बियर पीने के लिए चला जाता है। दोनों बियर पीते हुए बातें करते हैं। तब मेलिसा फिल से कहती है कि अगर तुम सिंगल होते तो हमारा कुछ हो सकता था। यह बात सुनकर फिल बहुत खुश हो जाता है और वो फौरन घर आके कैरन से डिवोर्स की बात करना चाहता था, पर उसी वक्त कैरन फिल और खुद की फ्रेम बनाते हुए दिखाई देती है। यह देखकर वो चुप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल के छोड़े हुए मैसेज पढ़कर कोई टूसन की तरफ आ रहा होता है। वही फिल मेलिसा और कैरन को अपनी बातों में फंसा लेता है कि इस दुनिया को हमें बचाना होगा, हमें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिसके लिए उसे मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। यह बात कैरन को पसंद नहीं आती, पर वो हाँ बोल देती है। अब आगे फिल बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है और इंटीमेट होने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक अनजान गाड़ी इनके पास आके रुक जाती है और उस गाड़ी से एक मोटा सा आदमी जिसका नाम टॉड होता है वो उतरता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उसके साथ काफी अच्छी तरीके से बातें कर रही होती है। बाद में टॉड को लेकर मेलिसा कैरन और फिल के घर आ जाती है। मेलिसा टॉड से इम्प्रेस होने लगती है। फिर फिल उसके मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टॉड कहता है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो काफी डिस्टर्ब था और इस वजह से वो ऐसा हो गया। यह सुनकर मेलिसा इमोशनल हो जाती है। फिर टॉड वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद फिल मेलिसा को इमोशनल स्टोरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी बातें सुने बगैर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन चारों लोग डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरन बीमारी का बहाना करके फिल को रोक लेती है ताकि उन दोनों को अकेले में वक्त मिल पाए। वही टॉड और मेलिसा बहुत एंजॉय करते हैं और फिल इन्हें छुप कर देखता है। फिल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। अब आगे फिल सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है और वहाँ पर वो अपनी शर्ट उतारता है और टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है ताकि मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। शर्ट उतारने के बाद मेलिसा टॉड के स्टमक पर एक कट का निशान देखती है, जिसे देखकर टॉड को उस बारे में सवाल करती है। तब वो बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं बच पाया। टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है और मेलिसा भी उसके पीछे चली जाती है। उन्हें साथ जाते हुए देखकर फिल दोबारा इनके पीछे जाता है। फिल उन दोनों को किस करते हुए देखता है और हैरान हो जाता है, लेकिन कैरन इनके लिए खुश नजर आती है। रात में फिल मेलिसा को टॉड के बारे में भड़काने की कोशिश भी करता है, लेकिन मेलिसा फिल पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो उससे माफी मांगता है। सोते समय फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक बजने की आवाज आती है और वो सारी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह टॉड से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि टॉड मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। फिल टॉड को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है और बहुत दूर जाकर वो टॉड को छोड़ने की कोशिश भी करता है, पर बुरा लगने पर वो उसे वापस घर लेकर आता है। टॉड सब मजाक समझकर फिल को अच्छा इंसान समझता है। अब फिल ये चाहता था कि कैरन और मेलिसा बस उसकी तारीफें करे, क्योंकि वो दोनों सिर्फ टॉड की तारीफें करती रहती है। ये सोचते हुए फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तब उसे रास्ते में एक गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी दिखाने के लिए लेके आता है। सब गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। लेकिन टॉड ने अपने अंकल के फार्म पर एक काम सिखा था। वो अपने साथ गाय को अपने घर लेके आता है। इसी तरह तारीफ करने का यह मौका भी फिल के हाथ से निकल जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। एक रात गाय कैरन के घर में घुस जाती है। इस वजह से कैरन फिल के साथ सोने के लिए आ जाती है, लेकिन उन दोनों की बात बात पर बहस होती रहती है। अगले दिन कैरन के कहने पर फिल ग्लोसरी खरीदने के लिए आता है। वही उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। उनका नाम गेल और एरिका होता है। ये दोनों भी फिल का मैसेज पढ़ते हुए ट्यूशन आए होते हैं। आगे वो दोनों फिल से पूछते हैं कि आखिर कौन कौन बचा हुआ है, लेकिन फिल झूठ कहता है कि वो अकेला बचा हुआ है। फिर वो दोनों लड़कियां फिल को डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये सब सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में होता है और घर वापस आ जाता है और कैरन को बताता है कि आज रात वो अकेला जंगल में कैंपिंग के लिए जाने वाला है। कैरन भी उस पर शक नहीं करती। उसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए जाता है, जहाँ वो बहुत एंजॉय करता है। डिनर के बाद ये तीनों लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। उसके बाद कैरन टॉड और मेलिसा के साथ डिनर करने के लिए आती है और उन्हें फिल के नाइट कैंपेन के बारे में बताती है, पर मेलिसा को फिल के बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन टॉड सबको कहता है कि हमें फिल का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आज हम उसी की वजह से एक साथ थे। इसलिए वो तीनों फिल को सरप्राइज देने के लिए घर के बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में कैरन की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी से हो जाता है। सब लोग अपने अपने गाड़ियों से उतरकर एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन फिल गाड़ी में छुपा रहता है। पर एरिका फिल को मिलाने के लिए सबको गाड़ी के पास लेके जाती है और फिल को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब कैरन शॉक हो जाती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है,
जिस पर गुस्सा होकर सब लोग फिल को वही छोड़कर निकल जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर सुबह घर पहुंचता है। तब घर पर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। फिल उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं पर सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। आखिर फिल अपनी गलती की माफी सबसे मांगता है। वह सब होने की वजह से कैरन फिल से डिवोर्स ले लेती है। अब फिल आजाद हो चुका था। उसके बाद एक नए लड़के की एंट्री होती है। इसका नाम भी फिल होता है, इसलिए सब लोग पुराने वाले फिल को उसके मिडिल नाम से यानी कि टैंडी से बुलाते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। नया फिल हैंडसम होने की वजह से गेल, एरिका और कैरन उसके साथ वक्त बिताने लगते हैं पर टैंडी को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बाद में फिल कैरन के घर से गाय को बाहर निकालता है और एक एक करके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिल के रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए टैंडी फिल को अपने साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि न जाने वो किसी लड़की के साथ जाके रहेगा। एक दिन फिल शॉवर लेने के लिए अपना शर्ट उतारता है। तब टैंडी उसकी बॉडी देखता है। उसकी बॉडी देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो बाद में एक्सरसाइज करने लगता है पर कुछ खास असर नहीं होता। एरिका और गेल टैंडी को बिना शर्ट के देखकर हंसने लगती है, जिस वजह से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में मेलिसा फिल का कचरा साफ करने में मदद करती है पर ये बात टॉड को पसंद नहीं आती और वो मेलिसा से ब्रेकअप कर लेता है। वो सभी फिल के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आती है, जिसमें से फिल को कैरन का एक गिफ्ट पसंद आता है और वो सिर्फ उसी का एक गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। रात को ये सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ टेंटी सबसे कहता है कि वो टुसोंग का प्रेसिडेंट है क्योंकि वो सबसे पहले आया था। तब सब वोट करने का फैसला करते हैं। तब सब वोट करके फिल को जिताकर प्रेसिडेंट बना देते हैं और टेंडी हार जाता है। आगे एक दिन कैरन फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है और उनकी आवाज सुनकर टेंडी घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तब उसे टॉड भी मिल जाता है। दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो फिल को किसी न किसी तरह से यहाँ से भगा देंगे। तब टॉड को याद आता है कि एक बार टेंडी ने भी उसके साथ ऐसे ही किया था और वो मजाक नहीं था। उसके बाद फिल टेंडी का घर छोड़ के कैरन के घर पर शिफ्ट होने लगता है। उस पर टेंडी और फिल में काफी झगड़ा हो जाता है और टेंडी फिल से कहता है कि तुम कैरन से दूर रहो। बाद में फिल वहाँ से चला जाता है। बाद में टेंडी को एहसास हो जाता है कि कैरन ही अकेली थी जो उसे समझ पाती थी, इसलिए टेंडी फूल लेके कैरन के पास जाता है पर कैरन उसका फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करती। आगे कैरन सबको बताती है कि फिल ने बिजली इन्वेंट कर ली है और सबूत के तौर पर वो सबको बल्ब जलाकर दिखाता है। टेंडी को ये पसंद नहीं आता और वो उसे तोड़ देता है और कहता है कि ये गलती से हुआ, लेकिन इस पर फिल गुस्सा होकर अपने प्रेसिडेंट के राइट से टेंडी को ट्यूशन से निकाल देता है। ये सुनकर टेंडी भागते हुए अपने घर जाता है और खुद को अंदर बंद कर देता है। कैरन उसे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर टेंडी किसी की बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद बाहर से म्यूजिक की आवाज आती है। वो देखने के लिए टेंडी बाहर चला जाता है और उन्हें म्यूजिक सुनते हुए खुश हो जाता है। तभी पीछे से फिल आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब टेंडी की आँख खुलती है तब टेंडी को बांधकर अपने ट्रक में डालकर एक रेगिस्तान में 3 दिन के खाने के साथ छोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने वापस आने की कोशिश की तो उसे जान से मार देगा और वहाँ से चला जाता है। आगे टेंडी 3 दिन का खाना खत्म करके यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और एक जगह पर गिर जाता है। उसी वक्त कैरन वहाँ आके टेंडी को 3 दिन का खाना और पानी देकर जा रही होती है कि उसे टेंडी की हालत देखी नहीं जाती और वो टेंडी के साथ रहने का फैसला करती है और वो टेंडी से कहती है कि फिल ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी बिना वजह के मार सकता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि टेंडी और कैरन कार में बैठकर कहीं और निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।